सोमनाथ रख दी। सोहागपुर से ऐसा हमारा प्रेम है। नानी का निवास था तो हम तो वो वहाँ नहीं रहते, लेकिन जब भी हम सोहागपुर जाते हैं तो मंदिर जरूर रुकते हैं। तो बाणासुर की बात हम कर रहे थे। बाणासुर के जमाने की शंकर जी की जो मूर्ति है ना, वो सोहागपुर में अभी भी है। जो सोहागपुर में शंकर मंदिर पड़ता है, वो खेत में मूर्ति निकली थी। बाणासुर शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उसने कैलाश पर्वत के द्वार पर अपने 1000 हाथों से नगाड़े बजाए थे। उन नगाड़ों को सुनकर शंकर जी इतने रोमांचित हो गए थे कि उसको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। बाणासुर पर शंकर जी प्रसन्न थे। वही बाणासुर उषा के पिता थे। उषा को एक दिन स्वप्न आया कि एक बहुत सुंदर सा बालक है। वो बालक कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण के वंश का ही बालक है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के बेटे। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है। वो उठती है बालिका अपनी सहेली, जिसका नाम चित्रकला था, उसको बताती है कि मैंने स्वप्न में एक बालक देखा है, तो जल्दी से उसका चित्र बना। तो उनकी जो सहेली थी चित्रकला, वो चित्र बनाने में इतनी निपुण थी कि बताते जाओ बनाती जाती थी। तो उसने कहा बताओ, हाँ बताओ। तो बोले बता दी गई, ऐसे बाल हैं, ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नाक है, ऐसे होंठ हैं। बना दिया। चित्र देखा, बोले ये तो श्री कृष्ण है। ये नहीं, बोले इनसे मिलते जुलते हैं। फिर बना, तो उसने फिर बनाया, ऐसी आंख है, ऐसे बाल है, ऐसे नेत्र है, ऐसा मुंह है, ऐसे कंधे हैं, सब मुस्कान है, ऐसे शरीर है। बनाया। तो अब प्रद्युम्न का चित्र बना दिया। बोले ये भी नहीं, बस थोड़ा सा और अंतर लग रहा है। तो फिर उसने बनाया, ऐसी आंख, ऐसी नाक, तीसरा चित्र बनाया। अरे बोले यही है। अरे बोले ये तो अनिरुद्ध का चित्र है। जानती है तू? हाँ। बोले जानती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जो बेटा है प्रद्युम्न, उनके जो बेटा अनिरुद्ध है, ये वही है। तो बोले बस इसको ही मैं पति रूप में चाहती हूँ। तो वो जो चित्रकला थी ना, वो कलाकारी भी अच्छी कर लेती थी और माया भी जानती थी। तो कहती ठीक है, मैं रात्रि में सोते हुए उस बालक को उठा लाऊंगी। और सोते सोते उसने ऐसी माया करी कि रात्रि में पलंग के सहित अनिरुद्ध जी को उठा लाए और उषा के कमरे में लाकर रख दिया। बोले ले, यही बालक था? बोले यही था। दोनों आपस में बात करने लगे, प्रेम हो गया। कई समय वो साथ ही रहे, साथ ही भ्रमण करते, कमरे में वो रहती, बाहर नहीं जाती। बाणासुर के सैनिकों ने सुना कि बालिका किसी बालक से कमरे में बात करती है। आवाज सुन ली, बाणासुर को पता लगा। भयंकर युद्ध हुआ महाराज, और बाणासुर का भगवान ने उद्धार किया। यहाँ उषा से बाबा अनिरुद्ध का हुआ। भगवान ने ऐसे उद्धार किए। वही भगवान आगे लीला कर रहे हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं भगवान की अन्य सुंदर लीलाओं में प्रवेश करते हुए भगवान के क्रियाकलापों को, कैसे भगवान पृथ्वी पर रहे, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे राजा थे कि उनके राज्य में, जैसे राम राज्य कहा जाता है, तो राम राज्य किसे कहा जाता है? जिस राज्य में कोई रोग ना हो, जिस राज्य में गौएं प्रसन्न रहे, जिस राज्य में ब्राह्मण प्रसन्न रहे, जिस राज्य में खूब फसल हो, वो राम राज्य कहा गया है। और ऐसा ही कृष्ण राज्य, भगवान श्री कृष्ण का राज्य द्वारिका में। भगवान राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि महाराज अब वो कथा सुनाइए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि मैं जाने वाला हूं। आज 7वां दिन है और किसी भी समय महानाग तक्षक आ जाएगा और मुझको काट लेगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, जाना तो सबको। कोई अगर कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है, या मुझको मरना अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं हो रहा, तो अभी उसको मरना है। और कोई कहेगा कि भाई जब चाहे मृत्यु आ जाए, तो उसको भी मरना है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं ना, बुंदेलखंड में एक बड़ा सुंदर भजन है कि आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जाना तो पड़ेगा ही। बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गो नो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गो नो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो जी, एक दिन गो नो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गो नो जी। आए ले बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गो नो जी। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गो नो जी। दोनों हाथ उठाकर कहें श्री राधे।
किसी की विदाई होती तो कहते ना गौना कब है इसका, गौना कब है। तो जब गौना होता है तो सखियां आती है उसके पास, सहेलियां भी आती हैं। सखी सहेली सब रह गई है, 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 सखी सहेली सब रह गई है। बाद में सबको रोनो जी, रोनो जी, दिन गोनो नो जी, बाद में सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी। जय हो। बांके बिहारी लाल के आनंद के साथ ताली सेवा कीजिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, हो बुरा लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन गोनो होनो जी। आए ले बउआ लौटत नैया, आए रे बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया, आए रे बउआ लौटत नैया। बाद में सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। जय हो बुरा लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुत लगे चाहे नोनो जी, जय हो एक दिन गोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन गोनो होनो जी, हो एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय। 7 दिन हो गए कहते कहते जयकारा जोर से नहीं लगाते। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, राजा परीक्षित जब बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं तो सुखदेव भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये जिज्ञासा जो इनके भीतर भगवान को जानने की है। प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। कभी कथा सुने तो प्रश्न भगवान के बारे में और जानने का होना चाहिए। अन्यथा प्रश्न कैसे होते हैं शास्त्रों के विषय में? कई बार लोग प्रश्न करते हैं, सुदामा चरित्र सुनते हैं तो बोले सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था, इनके रिश्तेदार का क्या नाम था, इनका किससे विवाह हुआ था, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। और प्रश्न कैसे होना चाहिए कि भगवान के विषय में जो हमारी भक्ति को बढ़ाए, प्रश्न ऐसा होना चाहिए। वही सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं, बताते हैं कि जब सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे कि राजसूय यज्ञ का जब आयोजन हुआ तो उस समय वहां पर सभी राजा पधारे थे और शिशुपाल भी वहां पर था, भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर था। सभी लोगों ने चर्चा की कि भैया यज्ञ शुरू होने वाला है तो सबसे पहले पूजन किसका करें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब में सबसे पहले पूजन किसका हो, तो सबने कहा किसका हो। ऋषि मुनि बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, राजा बैठे हैं, उनके माता पिताजी बैठे हैं, वरिष्ठ जन बैठे हैं, द्वारकाधीश भी बैठे हैं। तो सब लोगों ने एक साथ कहा सबसे पहला पूजन द्वारकाधीश का होगा, भगवान श्री कृष्ण का होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बैठ गए कुर्सी पे।
पैर धुलने लगे भगवान। भगवान श्री कृष्ण के जब पैर धुलने लगे तो शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल तो सोच ही रहा था, मौका ढूंढ रहा था कि भैया हमारा विवाह होने वाला था रुक्मणी से और ये हमारी दुल्हन को ही ले गया। शत्रुता भगवान से मान बैठा था। और देखिए शिशुपाल भगवान को शत्रु इसलिए मानता था, उसका एक कारण यह भी है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो शिशुपाल के 2 हाथ नहीं थे, 4 हाथ थे, उसके 2 सींग थे, बड़े बड़े 2 दांत थे, भयंकर उसका वेश था और 3 उसकी आंखें थी। तो बालक ने जब जन्म लिया तो सब लोग कहते कि ये कैसा बालक पैदा हुआ है। उतने में आकाशवाणी होती है कि जिसकी गोद में ये बालक जाएगा सबकी गोद में इस बालक को दो, और जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और नेत्र चला जाएगा तो समझ लेना वो इसको मारेगा, वो इसका वध करेगा। बोले ठीक है। सब लोगों की गोद में दिया गया। शिशुपाल की मां ने सबको दिया गोद में। भगवान श्री कृष्ण भी वहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण की गोद में शिशुपाल को दिया गया तो शिशुपाल के दोनों हाथ नष्ट हो गए, नेत्र मिट गया। तो वो समझ गए कि श्री कृष्ण शिशुपाल को मारेंगे। तो रोने लगी, कन्हैया मैं तो तुम्हारी बुआ हूं, तुम अपने भैया को मारोगे? बोले मैया ये तो विधि का विधान है, वो छूट नहीं मिलेगी क्या? बोले क्या छूट दें, तुम ही मांग लो। तो बोली इसके कुछ अपराध क्षमा कर देना। बोले कुछ माने कितने, कितनी बार क्षमा करना है बताओ? बोले इसके प्रतिदिन 100 अपराध क्षमा करना, प्रतिदिन 100 अपराध क्षमा कर देना, अगर 100 से ऊपर कर मार देना, फिर नहीं बोलूंगी। तो शिशुपाल की आदत थी रोज सुबह उठकर जब तक भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां नहीं देता था तब तक पानी भी नहीं पीता। कई लोग होते ना जब तक जिंदा रहते तब भी चैन नहीं लेने देते और मरने के बाद भी नहीं लेने देते। एक गांव में सरपंच थे, बहुत हट्टा कट्टा सरपंच था, पटेल था गांव का, जाट था, दबंग था एकदम। तो गांव के लोग सीधे साधे तो बस खटिया लगा के घर के बाहर बैठ जाए। और उसके घर ऐसी जगह था कि गांव का व्यक्ति कहीं से भी निकले उसके घर के सामने से रास्ता जाता था, एक ही रास्ता। तो वो निकले तो उसको बोला इधर आप कहाँ जा रहा है? बोले सरपंच साहब मैं यहाँ जा रहा हूँ। 2 चांटे उसको लगाए हुए मतलब। तो उसकी आदत हाथ चलाने की पड़ गई थी। जो कोई निकले और उससे कहे क्यों मार रहे हो, तो फिर तो जूते निकाल के मारने लगे उसको। मुझसे बहस करता है, मैं सरपंच, मुझे प्रणाम नहीं करता। तो लोग कहते हैं कि यार ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक जिंदा नहीं रहने देगा अपने को। जब निकले तो हर किसी को जूते मारे, हर किसी से गाली गलौज करे। एक दिन क्या हुआ कि वो सरपंच को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया, वो सरपंच मर गए। तो गांव के लोगों ने कहा सरपंच है तो अब इसका क्रियाकर्म किया जाए। इकट्ठे हुए, सबने कहा इसने जीवन भर हमको जूता मारे भैया, क्या करें? बोले आज एक काम करो, इसको पेड़ से बांध दो, मर तो गए ही है, आज इसकी लाश को हम 10, 20, 50 जूता मारें, फिर इसके हम क्रियाकर्म करेंगे। तो ऐसे ही करने लगे। सबने 2-2 जूता की तय कर ली कि 2-2 जूता सब मारेंगे। वो पेड़ से बांध दिया और सब उसको 2-2 जूता मारे उसकी लाश को। बदला तो बदला भैया, अपमान का बदला लेना है। मारे इतने में पुलिस की गाड़ी वहां से निकल रही थी और पुलिस की गाड़ी में पुलिस वालों ने देखा, अरे कैसे गांव वाले गांव के सरपंच को बांधकर इतना मारा कि तो मर गया। और पुलिस वालों ने पूरे गांव वालों को जेल में डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदा थे तब भी चैन नहीं, वो मर गए उसके बाद भी सबको जेल कराया गया। तो क्या कह रहे थे? शिशुपाल। तो शिशुपाल ने रोज 100 गाली बकता था भगवान को। और वह वहां राजसू यज्ञ में जब भगवान का पूजन होने लगा तो वो उससे रहा नहीं गया कि मुझसे पहले श्री कृष्ण का पूजन, तो वो भगवान को गालियां देने लगा। और शिशुपाल की आदत थी कि वो अपने कमर में यहाँ पर एक पट्टा कपड़े का बांध के रखता था, उसमें 100 मोर के पंख रखता था। गिनती भी करते जाता था, डरता तो था कि 100 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो गाली बकते बकते वो पंखों को गिनता था कि जब पंख समाप्त हो जाएंगे तो समझ जाऊंगा 100 हो गए। लेकिन उस दिन इतने आवेग में आ गया, गालियां भगवान को अपशब्द बोलता जा रहा है हाथ उठा उठा के, और सारे पंख समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि 100 से ऊपर अपराध हो गए हैं। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, चक्र को छोड़ा और शिशुपाल का सर भगवान ने काट दिया। देखते ही देखते शिशुपाल का सर कट गया, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। ऐसे भगवान ने शिशुपाल को उद्धार किया। आगे जाके पांडवों ने भी रासु यज्ञ किया, लेकिन वहां पर सभी राजाओं को बुलाना चाहते थे। सूचना लगी कि जरासंध नाम का जो दैत्य है उसने बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा है। तो भगवान उन राजाओं को मुक्त करने के लिए गए हैं। जरासंध से भगवान ने संधि करने के लिए चर्चा की है, नहीं माना। यहाँ जरासंध से युद्ध हुआ है भीमसेन का। जरासंध का शरीर ऐसा था कि अगर उसको फाड़ के फेंक दिया जाए तो वापस जुड़ जाता था। तो भगवान ने कहा कि युक्ति बताता हूं भीमसेन तुम्हें, जब इसको फाड़ के फेंको तो एक हिस्सा दूसरी दिशा में फेंकना, एक हिस्सा दूसरी दिशा में फेंकना, तब मरेगा। ऐसा ही किया भीमसेन। जरासंध मारा गया। भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त किया। और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सारे राजाओं ने हाथ जोड़ के भगवान से जो स्तुति की है, एक श्लोक बोला है कि कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजाओं ने हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की जिस श्लोक से, जिस मंत्र से स्तुति की है, ये भागवत जी का इतना दिव्य मंत्र बताया गया है कि जो मनुष्य जिसकी कोई भी इच्छा हो, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं छोटा सा अनुष्ठान, कोई भी इच्छा आपके मन में हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी भी प्रकार का जीवन में दुख आ गया हो, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, आर्थिक दुख हो, कैसा ही जीवन में संकट आ गया हो, लेकिन कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, चाहे तो श्रीमद् भागवत में आपको श्लोक मिल जाएगा, नहीं मिले तो कथा के पश्चात पंडित जी से आप लिखवा लें, उसकी कॉपी करा लीजिएगा। इस मंत्र को लेकिन प्रतिदिन जपना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन 21 दिन का अनुष्ठान है, प्रतिदिन इस मंत्र को आप 11 माला कीजिए तुलसी की माला से, और इतनी माला नहीं कर सकते तो तुलसी जी का गमला रखिए, तुलसी जी के गमले को रख करके परिक्रमा कीजिए, 11 परिक्रमा कर लीजिए मात्र। घी का दीपक लगाएं, भागवत महापुराण को पट्टे पर रखें, पीले कपड़े पर बिछा के तुलसी जी को रखें और 11 परिक्रमा कर लीजिए। करने के पहले संकल्प कर लीजिएगा कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये कर रहे हैं। हमारे तो जीवन का ही अपनाया हुआ खुद ही उदाहरण है, करके देखिए। आप जिसको विद्या चाहिए हो वो संकल्प कर ले, मुझे विद्या चाहिए, इस मंत्र से परिक्रमा कर ले तुलसी की 11। जप सकता हो तो बहुत अच्छी बात है, जो इच्छा होगी इस मंत्र से पूर्ण होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव भगवान तो इतना कहना है, पूरा मंत्र अगर उच्चारण करते नहीं बने तो गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः तो बोल सकते ना, तो बस मंत्र का एक बार स्मरण करिए, गोविंदाय नमो नमः से कर लीजिए उस अनुष्ठान को। ऐसा दिव्य मंत्र श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। राजाओं को मुक्त किया, राजाओं ने स्तुति की है, ये भगवान ने राजाओं पर कृपा की। आगे यहाँ सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं कि अब वो कथा आप मुझको सुना दीजिए जो कथा आपको सबसे प्यारी लगती हो भागवत जी में, सबसे प्यारी लगती है वो कथा सुनाइए। अभी तक तो जो कथा मैंने पूछी वो आपने सुनाई, आपकी भी तो कोई पसंदीदा कथा होगी। बोले हाँ, आइए उस कथा में चलते हैं जो सुखदेव भगवान की सबसे प्रिय है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था जिनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। बोलिए सुदामा जी महाराज की। पहले इनके गुण बताए। कृष्ण सियादि सखा कश्चिद ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, एक ब्राह्मण देवता थे जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। देखिए ब्राह्मण, अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण हो गए, लेकिन आप श्रेष्ठ ब्राह्मण कब कहलाएंगे? जब आप ब्राह्मण वाले कर्म कर रहे हो, संध्या उपासना गायत्री अध्ययन अध्यापन सेवा दान धर्म ये सब कर रहे हैं, तब आप पक्के ब्राह्मण कहलाएंगे। तो बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ त्रिकाल संध्या करने वाले, त्रिकाल पूजन करने वाले। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा, क्योंकि 7वें दिवस की कथा का इतना महत्व है। कल आपको बताया था ना कि 6 दिन अगर कोई कथा नहीं सुन पाए तो 7वें दिन आकर कथा सुन ले तो 7 दिन की कथा का फल उसको मिलता है। भागवत जी में भगवान ऐसी कृपा करते हैं, और ये पसंद तो सुखदेव जी की पसंद का। तो बोले भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रियों पर विजय माने शरीर अगर कुछ मांग रहा है लेकिन हम उसको नहीं दे रहे, हमको गर्मी लग रही है, शरीर कह रहा है कि हवा में बैठो, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, कथा सुननी हम तो कहीं बैठ लेंगे। इसका मतलब हमने अपनी एक इंद्रिय पर जीत प्राप्त कर ली। व्रत में हम यही तो करते हैं। अगर हमको कभी व्रत में भूख लगती है तो मन में बात आती है, नहीं आज व्रत है, आज नहीं खाएंगे, आज हम नहीं पाएंगे, आज हम फलाहार करेंगे, भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही है। तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, सुदामा जी को कुछ नहीं चाहिए, भोजन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बोले और ठीक, उपवास करा लिया भगवान ने, वाह अवसर मिल गया। कई बार होता है कि आप लोग एकादशी कर रहे हैं और सोमवार भी आप करते हैं, लेकिन रविवार को एकादशी पड़ गई, अभी पड़ गई, सोमवार भी पड़ गया, तो कई लोग तो शनिवार से टेंशन लेने लगते, अरे भैया एक तो एकादशी और इतनी गर्मी,
और हमने तो आज बढ़िया छेने के रसगुल्ले और मलाई के पुए और कूटू की खीर और पता नहीं क्या क्या पहले ही पा लिया, क्योंकि फिर सोमवार भी और मंगलवार के लिए भी तैयारी सोमवार की शाम को कर ली। लेकिन सुदामा जी 4-4 दिन 5-5 दिन भोजन नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, भोजन के लिए जी नहीं रहे, भजन के लिए जी रहे। यहाँ सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला, जिनका नाम भागवत जी में नहीं है, भागवत जी में नाम ही नहीं दिया सुशीला जी का। ये तो नरोत्तम दास जी की जो सुदामा चरित्र की टीका है उसमें सुशीला जी लिखा है। तो सुदामा जी की पत्नी थी सुशीला, जैसा उनका नाम था वैसे उनका स्वभाव था, वैसी व्यवहार था। सुदामा जी के बच्चे भी थे, पर घर की स्थिति उनकी थी वो ठीक नहीं थी, जैसी होना चाहिए कि भाई भोजन 2 समय बन जाए और ठीक से रहें, चैन से रहें कि भाई अगले दिन की चिंता नहीं। लेकिन वो तो अभी भोजन हो गया तो फिर शाम की फिर चिंता, जैसी भगवान व्यवस्था कर दें। एक दिन की बात है, जब सुदामा जी की पत्नी रसोई घर में थी, बच्चों को भूख लगी। बच्चों ने पूछा, माँ हमको भूख लग रही है, आज भोजन नहीं मिलेगा क्या? तो माँ ने बच्चों से कह दिया, उस दिन एकादशी थी, तो माँ ने बच्चों से कहा, देखो आज भोजन की बात नहीं करना। क्यों? बोले आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज अन्न नहीं खाते। बोले हाँ बच्चों, आज से तुम लोग भी एकादशी करो, आज अन्न नहीं खाना। बोले ठीक है। कल? बोले हाँ कल मिलेगा भोजन सुबह। तो बच्चों ने दिन भर केवल जल पिया और कुछ नहीं खाया। निर्जला एकादशी का बहुत महत्व होता है, साल में पड़ती ना भीमसेनी एकादशी, भीमसेन बहुत खाते थे,